बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के अंतर्गत काकभूषुंडी जी महाराज एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि सुत वित्त लोक ये सनातीनी केहि के मति इन कृत न मलिनी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी बुद्धि, जिसकी मति मलिन नहीं हुई। किससे? तो सुत पुत्र संतति कौन नहीं चाहता है। राजा दशरथ हुए और उनके मन में भी हुआ, एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोड़े सुत नाही। इस तरह से बहुत सारे महानुभाव हुए। इसकी आवश्यकता भी है। और वित्त, हमें धन हो, आर्थिक रूप से हम संपन्न हों। अभी तो इसी के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। एकमात्र उद्देश्य हमारा है येनो केनो प्रकारेनो धन का संचय हो और उसका भोग हो। सुत वित्त लोक और संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो। ये स्नात्रय यही कहा जाता है। वैदिक शास्त्र में चरक संहिता में भी ये स्नात्रय का उल्लेख है। चरक संहिता में एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है। बहुत सारे लोग यह कहा करते हैं कि एक दरिद्र ब्राह्मण था या एक गरीब ब्राह्मण था। इस तरह की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण था, एक दरिद्र ब्राह्मण था, या क्या हम लोग सुन रहे हैं और या क्या पढ़ रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। किस दृष्टिकोण से वह दरिद्र था? किस दृष्टिकोण से? हम लोगों को तो बस एक ही सूझता है, मात्र धन, मात्र वित्त। इस रूप से हम संपन्न हो गए, तब शेष क्या बचा? एकमात्र यही, मात्र धन। हम लोग कितने सिमट गए। पुरुषार्थ कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह है हमारा उद्देश्य, यह है हमारा स्तर, यह है हमारा आधार, यह है हमारा आयाम। धर्म, हमसे धर्म हो। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। हमसे अज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। हमसे धर्म हो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो अन्य प्राणी भी किया करते हैं, परंतु धर्म नहीं हुआ, तब मनुष्य होने का औचित्य क्या हुआ? तो धर्म हो और तब अर्थ हो, तब अर्थ हो। धर्म सम्मत अर्थ, धर्म रहित अर्थ, यह सर्वथा अनिष्टकारी है। हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके साथ गणेश भगवान के होने का क्या औचित्य है? यही औचित्य है, यही औचित्य है। इससे स्थिरता रहेगी और हमारा मंगल होगा। शुभ तब लाभ, शुभ नहीं तब लाभ कैसे? वह लाभ ही लाभकारी है और उसी लाभ से हम लाभान्वित हो सकते हैं जो कि शुभ हो। शुभ है यानी वह विहिता के आधार पर हमें प्राप्त है। जो विहित है, जो विदित है, उस आधार पर जो हमें प्राप्ति हुई वही शुभ है। शास्त्रों में जो करने का विधान है उसका पालन जो हमसे हुआ वही शुभ कृत्य है और तब उसी पर हमारा लाभ अवस्थित है। तो सुत वित्त लोक ऐसना तीनी कही के मति इन कृत न मलिनी। एक गरीब ब्राह्मण था। भौतिक समृद्धि के आधार पर यही हमारी कसौटी है। इसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं।
परंतु इसके बारे में चाणक्य ने भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानम ही परमम धनम। अधमा धनमिच्छन्ति, वे क्या कह रहे हैं? अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानम ही परमम धनम। ब्राह्मण के जीवन में भौतिक संपन्नता यह लक्ष्य नहीं है इनका। ब्राह्मणों का यह लक्ष्य नहीं है, अन्यों का है। चाणक्य ने कहा, ब्राह्मण का धन उसकी विद्या है, राजा का धन उसकी सेना, वैश्य का धन उसकी मुद्रा है, और जो बचे उनका धन सेवा। बस वे सेवा ही करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और हम लोगों को तो संध्योपासना करनी पड़ती है। कितना है ब्राह्मण के जीवन में? संध्या करते चले, नौकरी चाकरी ना करें। इनसे कौन नौकरी कराएगा और किसके यहाँ नौकरी करेंगे? ब्राह्मण का जीवन तपस्या पूर्ण है। भौतिकता की प्रबलता, भौतिकता यहां उछाल नहीं मारती। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। संपन्न हुआ ईश्वर की कृपा से वह यज्ञ। तत्पश्चात ऋतिजों को, ब्राह्मणों को अयोध्या की चारों ओर के जो राज्य थे वे सब दाना स्वरूप राजा दशरथ ने उन ब्राह्मणों को दिए। उन सबों ने उस समय तो ले लिया, परंतु कालांतर में उनके मन में हुआ कि राजपाट लेकर हम क्या करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। तब उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि हे राजेंद्र, यह राज्य लेकर हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। राज्य संचालन करने में यह तो हमारा दायित्व नहीं है और इसमें हमारी रुचि नहीं है। हम लोग तो संध्योपासन करने वाले हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए यह सब आप वापस ले लें और इसके बदले कुछ द्रव्य सब ही दे दें। ऐसा कुछ दान करें जो कि हम लोगों के काम में आ जाए। हम लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, दरिद्र ब्राह्मण अरे द्वारपालो, हम लोग कहते हैं, लेकिन इस बात का अनुभव उन्हें कहाँ हुआ कि हम दरिद्र हैं? अनुभव नहीं हुआ। वे गए भी तो मांगा नहीं जा सका। भगवान कृष्ण ने स्वयं इसका महत्व समझा और क्या क्या देना था सो ज्ञात ही हो गया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में परिवार में आर्थिक विषमता, भुखमरी, क्या भोजन करें। वे पहुंचे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने माता काली के पास भेज दिया कि जाओ मांगो। और जब ये मांगने के लिए वहां पर गए तो मांगने का क्या और मांग लेते थे क्या, और मांग लेते थे क्या, मांगा जाता था इनसे क्या। ऐसा हो गया। मांगने का क्या तो मांगा जाता था क्या। वास्तव में हमारे हृदय का उद्गार यही है, जीव मात्र का यही है। रघुपति भगति बिना सुख नहीं, ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातन। मात्र जगतपति ही नहीं कहते हैं जो जीव है वह मेरा अंश है, बल्कि इसका भी उद्गार है। बच्चा भी कहता है कि मेरे पिताजी हैं, यह मेरी माँ है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।